की हो जाती है, एक मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। तुम शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठे हो, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम अपनी कीमत आंकना कि तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो। तुम्हारी कीमत साधारण नहीं है, तुम बहुत करोड़ों के हो। अपनी कीमत को पहचाने, और जिस दिन अपनी कीमत को पहचानेगा उस दिन अपने जीवन की सार्थकता प्रकट हो गई, उस दिन अपने जीवन का एक आनंद प्रकट हो गया, उस दिन अपने जीवन की एक रसतत्वता प्रकट हो गई। अब नल को बिठाया, उसने ना जुआ खेला ना चौसर खेली, फिर भी पूरी प्रॉपर्टी भाई पुष्कर ने अपनी बना ली, इनको धक्का देकर निकाल दिया। रोते रोते दोनों निकल गए। पत्नी दमयंती से कहा तो किसी राजा के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ले। उसने जाकर झाड़ू पोछे का काम करना चालू कर दिया। राजा नल कहते हैं मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजा नल चले गए। मालूम पड़ा थोड़े दिन के बाद कि राजा नल को किसी सांप ने डस लिया। राजा नल मर गए। दमयंती अपने पिता के घर चली गई, रो रही है, कहती है मेरा पति मर नहीं सकता, मैं जानती हूं मेरा महादेव पर मुझे विश्वास है, भरोसा है, मेरा शंकर उसे मार नहीं सकता, यह मेरा भरोसा कहता है, वो मेरा पति मर नहीं सकता। ये एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम शशि यादव है, पति का नाम मुकेश यादव है, मेरा निवास स्थान मैनपुरी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो। मेरा निवास स्थान मैनपुरी है। गुरुजी, मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, 1 साल से इलाज चल रहा था। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी गठान निकली। आपके बताए अनुसार बाबा देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल का क्रम प्रारंभ करा। बेलपत्री खाना चालू करी और बाबा की कृपा से मेरा जो बच्चादानी में गठान थी, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से, अब बाबा ने मुझे साध लिया और मुझे आराम लग गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व ओघड़ी, दयालु, दातार, उसकी भक्ति का बल है, ये उसके विश्वास का बल है। वो साधारण नहीं है, उसका भजन साधारण नहीं है। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का भाव वर्णन करता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, भाव से
मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। बम लहरी के दरबार में सबका खाता है। बम लहरी के दरबार में सबका खाता है।
चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले शंभू। धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है,
मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए। भाव के साथ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा है। नल दमयंती की कथा वर्णन करती है। भाई ने सब कुछ लूट लिया, ले ले दुनिया के लोग, पर आपका भरोसा नहीं ले सकते जो शंकर के प्रति बना हुआ, जो शिव के प्रति आश्रित है, जो भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति दृढ़ है। अपने मायके में पहुंच गई दमयंती। पिता ने बताया नहीं और बेटी के लिए वापिस स्वयंवर रख दिया। जब बेटी के लिए वापिस स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर में नल को सांप ने डस लिया था,
कारकोट सांप ने जो डसा था तो राजा नल का शरीर काला पड़ गया था। जब सभा में जाकर राजा नल भी बैठा, लोग उसे पहचाने नहीं क्योंकि वो सुंदर बहू था, उसमें एक आनंद था, बड़ी सुंदरता थी उसमें। अब दमयंती ने नल को पहचाना तो नहीं, पर भीतर की जो तरंग थी, भीतर के जो भाव थे, भीतर की जो शुद्धता थी, उसके बल पर दमयंती ने नल को ही माला पहना दी। कोई कहे शंकर जी क्या देते हैं, शिव जी क्या कृपा करते हैं, भोलेनाथ देवादिदेव महादेव क्या करते हैं, तो उनको कह देना चाहिए कि शंकर जी एक कृपा सबसे बड़ी ये करते हैं कि आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को, आपकी दृढ़ता को परमात्मा के प्रति दृढ़ी कर देते हैं। कथा का जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा। जब आप आज अधिक मास की सोमवार की इस पावन कथा को जब आप आरती के बाद उठकर जब जाओ, तब एक बार इस भूमि को प्रणाम कर कर उसका चंदन अपने मस्तक पर लगाकर उससे विनय कर कर जरूर जाना, निवेदन कर कर जरूर जाना। इतनी दूर से अगर आप लोग आए हो 500 1000 रुपए खर्च कर कर, तो केवल टीवी में तुम्हारा फोटो दिखाने के लिए नहीं आए हो। 1500 रुपए खर्च कर कर आए हो तो उस बाबा से दिल से उससे कह कर जाना कि तू ऐसी झोली भरना कि एक बार मैं भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा करता है। वो उदारता, वो दया, वो करुणा सागर करुणा करता है। वो ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, वो करेगा। हुआ राजा नल के गले में जयमाला पहुंच गई। शिव एक श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर देते हैं जिससे हमें बल मिलता है। एक पत्र आया है, उस पत्र के माध्यम से हम जरा विचार करें। देखिए, मेरा नाम सुहाना दुबे है। मैं मदनपुर फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुहाना दुबे, मैं मदनपुर फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी माता प्रीति दुबे 15 साल से उनको दौरा आता था। 15 साल से फिट आते थे और वो फिट आने पर बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। मेरे पिताश्री विवेक दुबे, जिनको मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने पिताजी से कहा कि एक बार मौका लगे तो शिव के मंदिर जाना चालू करो, सीहोर जाओ, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आओ। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र, एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया। एक बार गुरुजी आपने कहा था कि भगवान शिव पर थोड़ा सा एक पुष्प सफेद का शिव जी को चढ़ाना और उस पुष्प को लेकर आना, जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर उसको रखना और प्रतिदिन शिव पर जल चढ़ाया हुआ पीना। वो मैंने अपनी माता को कराया और बाबा की कृपा से 15 साल से उनको मिर्गी का दौरा आता था। जब से वो पुष्प वाला प्रयोग करा, मेरी माता को दौरा आना बंद हो गए। आज लगभग 1 वर्ष होने वाला है। शिव कृपा ऐसी को। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज।
मैं आगरा से हूं। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं। आपने जो दूध वाला उपाय बताया था मैंने अपने बच्चे से करवाया। मेरे बेटे का नाम पंकज मिश्रा है। मेरा बच्चा 5 साल से इंटरव्यू दे रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई 12 मार्च 2023 को जब मेरा बेटा शिव कृपा से मैंने बाबा से विनती कर पशुपति व्रत कर बेटे से शहद वाला प्रयोग करवाया तो 12 मार्च 2023 को मेरा बेटे का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है। अर्चना शुक्ला, तिवारियाना, छिबरा मऊ, कन्नौज। ठिबरा मऊ है किसी? छिबरा मऊ कन्नौज। मोबाइल नंबर मेरा ये है। शिव महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। हिमांशु शुक्ला मेरा बेटा है जो बैंक की कोचिंग कर रहा था। 7 साल हो गए थे पर कोई उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। 1-2 नंबर से, 4 नंबर से, 3 नंबर से रह जा रहा था। अब की बार बाबा की कृपा से सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र और शहद का प्रयोग करवाया और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा उस पर बनी रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुनीता जेथरा, एटा, उत्तर प्रदेश से हैं। गुरुजी मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं बाबा का वर्णन क्या करूं गुरुदेव। मुझे बहुत कुछ दे दिया बाबा भोलेनाथ ने। मेरे बेटे की बाबा ने रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर नौकरी लगा दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। यह शिव तत्व है। औघड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तर तू। अपनी मेहनत करो, कर्म करो और कर्म के साथ पर बाबा पर पूरा पूरा विश्वास, भरोसा करो। क्या देगा इसमें तुम्हारा पत्र भले यहाँ पर नहीं हो पर मेरा विश्वास कहता है दिल से अगर कथा सुन रहे हो ना तो अगली कथा जहाँ भी होगी वहाँ पर तुम्हारा पत्र 3 महीने के अंदर जरूर पहुँचेगा, आएगा, देगा। साधारण नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव, सहज नहीं है मेरा शंकर, सरल नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव। दे दिया। पत्नी वापिस मिल गई, दमयंती अपने नल को मिल गई। भूलवश दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। ध्यान नहीं आ पाया कि अधिक मास का महीना वो भी सावन का संजोग मिल गया। ध्यान नहीं आ पाया। अधिक मास की अमावस्या, जब अधिक मास पूर्ण हो और सावन का मध्य भाग, समझ लेना जरा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। राजा नल का गया हुआ धन वापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी, कारकोट नाग के डसने से जो शरीर बिगड़ गया था, कैंसर जैसा रोग हो, किडनी लीवर जैसा रोग हो, शरीर में स्वरेसिस हो गया, घुटने डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेंगे, कमर दुख रही हो, तकलीफ, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जिंदगी का दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, समझना उसको।
जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा उससे ज्यादा दुख दमयंती और राजा नल के जीवन में आया है। राजसी ठाट भाई ने छुड़ा लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, सांप डस लिया, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा, काला पड़ गया। पत्नी की वापिस शादी होने लगी, शादी होने के बाद भी बाबा ने कृपा कर दी। अब समझिएगा, जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, राज्य चले गया, भाई ने सब कुछ छुड़ा के रख लिया, शरीर भी बेकार है, शरीर भी काला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कारकोट नाक के डसे से शरीर भी बेकार हो चुका। अब उसके ध्यान में नहीं। पत्नी दमयंती ने कहा, पत्नी कह रही है, पत्नी दमयंती कह रही है, शिव की आराधना करते हैं दोनों, चलो। और दमयंती पत्नी ने अपने पति के साथ बैठकर शंकर की आराधना का एक नियम बना लिया। रोज शिव के मंदिर में 2 लोटा जल का स्मरण किया। अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जम जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल देगा। डबल कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा। डबल। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, देहली पर चढ़ने से पहले 2 हाथ में कलश हो और शिव का मूल स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धार चढ़ रही हो, 2 ही हाथ, दोनों हाथों से। दमयंती और नल ने नियम बना लिया। अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालों निकल गए, निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया। और मलमास आया और वो मलमास, वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मलमास फंसा था। इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लगाकर चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अच्छा चलो, तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो? गोवर्धन कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? अब रखिए, तो वहाँ पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते? आप लोग तो यहीं रहते हो ना। कहीं कहीं अमावस्या पूनम को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं? उसका कारण क्या है? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओघड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या है? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं,
जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपये बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज़्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला। कनेर का पीला पुष्प, भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता, भूलवश। हमसे लोग कह रहे थे गुरुजी आपने सीहोर की जो कावड़ यात्रा रखी वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन वापस सावन चालू है। कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग ज़्यादा आते पहुँचते। हमने कहा हमें लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोग से मतलब है। जिस दिन बाबा को जल चढ़ेगा, कनेर का फूल चढ़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबेर भंडारी कितना दे जाएगा यह किसी को नहीं मालूम है। उस दिन लोग आने वाले कांवड़ियों को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है। उस दिन कांवड़ यात्रा का जल भरकर हमने सीहोर से रखी 10 किलोमीटर की। आपको भी निवेदन है, जो फ्री हो, जो उसके पास समय हो और जिसने जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ ना भरी हो, वो 16 अगस्त दिन बुधवार, शायद बुधवार पड़ना चाहिए, 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीवन का मैया का जल लेकर बाबा कुबेर भंडारी को 10 किलोमीटर दूर, सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, बाबा का भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए, 2 हाथ में सुंदर, या तो तुम कंधे पर कांवड़ ले लो या हाथ में ले लो या बोतल ले लो, बाबा को समर्पित करके एक कनेर का पुष्प दिल से, जो ये दमयंती और नल की कथा कर रही है, भूलवश चढ़ गया, भूलवश, अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा है। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प सम्मुख था, छीना और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देव अधिदेव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्तकमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। फिर संपदावान, फिर वैभववान, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर वैभववान हो गया। अब दिया किसने? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। दुनिया के लोग कह रहे थे मैनपुरी की कथा आप कर